वाह क्या कहने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हास्य कवि अमित शुक्ला और हम एक बार फिर प्रस्तुत हैं शब्द सांची के इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह क्या कहने। तो जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि वाह क्या कहने के इस विशेष कार्यक्रम पर हम कला के विभिन्न रंगों को लेकर के आते हैं, कला के विभिन्न रंगों से आपको रूबरू कराते हैं, कला के विभिन्न फनकारों को लेकर के आपके बीच आते हैं। इस समय पर कला के रंगों में कविता की श्रृंखला चल रही है, तो भी हमारे बीच तीन बड़े फनकार फिर से एक बार विराजमान हैं कविता के। ऐसा हमने चार पंक्तियां कहीं से सुनी कि अक्षर अक्षर साज सजाना, अक्षर अक्षर साज सजाना सबके बस की बात नहीं, अक्षर अक्षर साज सजाना सबके बस की बात नहीं, हृदय तार झंकरित कराना सबके बस की बात नहीं। और भाव भाव सभी के मन में आते हैं, आपके भी आते होंगे, भाव सभी के मन में आते हैं पर शब्द नहीं जुड़ पाते, वाणी से अमृत छलकाना सबके बस की बात है। तो अपनी वाणी से अमृत छलकाने वाले तीन श्रेष्ठ वाणी पुत्र हमारे बीच आज विराजमान हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हमारे तीनों वाणी पुत्रों का स्वागत करिए, वंदन करिए, अभिनंदन करिए। मैं एक छोटा सा परिचय अपने इन तीन श्रेष्ठ वाणी पुत्रों का करवाना चाहता हूं। किनारे से हमारे बीच रामकृष्ण द्विवेदी जी, हास्य के एक श्रेष्ठ कलमकार, जरा जोरदार तालियां बजा करके हास्य के एक श्रेष्ठ कवि का स्वागत करिए, वंदन करिए, अभिनंदन करिए। बीच में हमारे बीच हमारी पीढ़ी के युवा रचनाकारों में से एक श्रेष्ठ गीतकार, गजलकार भाई उमाकांत तपरचित, जरा जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। किनारे हम सब के वरिष्ठ आदरणीय भृगुनाथ पांडे भ्रमर जी, ओज और शौर्य का एक प्यारा सा नाम आदरणीय भृगुनाथ दादा का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आइए हम मिल करके आज का इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। हम और आप मिलकर के इन तीनों श्रेष्ठ रचनाकारों को सुनेंगे और आप सब निश्चित रूप से इनको सुन करके कहेंगे वाह क्या कहने। तो आइए हम पहले कवि को सुनवाते हैं। मैं चाहता हूं कि मुस्कुराहट के साथ आपकी ये शाम शुरू हो। मैं किनारे से जो हंसते मुस्कुराते हुए कवि बैठे हुए हैं आप देख रहे होंगे, इनकी बॉडी चेचिस दिख रही होंगी कि 750 ग्राम का वजन लेकर के अकेले बैठे हुए हैं। सोफा भी परेशान है कि किसी को बैठाया जाए, नहीं इधर वजन ज्यादा हो रहा है। पेशे से शिक्षक है, नहीं रामकृष्ण द्विवेदी को आप हल्के मत लीजिए। ये एक दिन हमारे साथ बस में जा रहे थे, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, बस में हमारे साथ जा रहे थे तो कंडक्टर आया, बोला इनको गोद में ले लीजिए, नहीं पूरा किराया लगेगा। अद्भुत व्यक्ति हैं, आप इनका वजन देख सकते हैं। पेशे से शिक्षक हैं, एक विद्यालय में पढ़ाते हैं। एक दिन बच्चों को पढ़ा रहे थे कि इन बच्चों ये धरती गोल गोल घूमती है। तो एक लड़का धीरे से खड़ा हुआ, बोला सर जी खाए पिए जावा करी नहीं गोले गोल दिखाई। इस आनंद के कवि हैं। मैं रामकृष्ण द्विवेदी जी को अपनी चार पंक्तियों से निवेदन करता हूं कि हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, सीना संदूक, कान बंदूक। देखिए आप रामकृष्ण जी को और सुनने को तैयार हो जाइए हास्य के एक प्यारे से कवि को। बाकी मैं इनके बारे में जितना बता रहा हूं उससे अच्छा ये अपने बारे में बताएंगे। हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, सीना संदूक, कान बंदूक, कोई इनका पता रीवा तो कोई पन्ना बताता है, लेकिन सच मानिए ऐसा आइटम सिर्फ हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकल पाता है। आदरणीय रामकृष्ण द्विवेदी जी। शब्द सांची के विशेष कार्यक्रम वाह क्या कहने में उपस्थित सभी महनीय व्यक्तित्वों का मैं हृदय तल की गहराई से आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं। और इतनी बेइज्जती से हमको उठाए हैं, सही कह रहा हूं, इतनी बेइज्जती से हमारी पत्नी सुबह हमको नहीं उठाती अरे जितनी इन्होंने उठाया। क्या कहने? अभी अभी कोई कवयित्री होती तो कहते ये आंगन की तुलसी है। अरे हमको भी कही देते बहरे के बासदेव हैं। लेकिन नहीं, आदरणीय मुझे दुख है इस बात का, सही बता रहा हूं कि वो आंगन की तुलसी, वो आंगन की तुलसी, हम छाती के पीपर। वो आंगन की तुलसी, हम छाती के पीपर, वो सोम मंगल गुरु, हम निकबर शनिचर। वो गुड़ के ही भेला, हम माटी के ढेला, वो चमचम मलाई, हम पिलपिलिया केला। वो आंगन की तुलसी, हम छाती के पीपर। ऐसी ऐसी बताइए इस तरह से। आदरणीय भ्रमरदा है, बोले तू बहुत बढ़िया कविता लिखते हो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। हम रास्ते पे जा रहे थे तो एक लड़की मिली, तो हम उससे बात करने लगे। इतने में हमारी पत्नी आ गई, बोली तुम ये क्या कर रहे हो? हमने कहा हम बेहतर से बेहतर की तलाश कर रहे हैं। मिल गई है नदी, अब हम समंदर की तलाश कर रहे हैं। बोली रे समंदर
तुम किस मुसीबत में घिर रहे हो, हरे नदी मिल गई अब तुम नाले में गिर रहे हो। तमाम तरह की स्थिति हमारे साथ घटना दुर्घटना घट जाती है। सही बता रही अमित भाई, हमारे घर आए, बोले तुम ये बताओ, हमने कहा कि हो भाग्य हमारे कि अमित भाई पधारे, ये बताओगे कि रबड़ी खाओगे कि रसगुल्ला खाओगे। आदमी ने कहा का एक कटोरा एक ठैये है। हमने कहा नहीं, तो पहले 2-3 कटोरा लाइए, फिर हम बताएं कि रबड़ी खाएंगे कि रसगुल्ला खाएंगे। आगे बढ़े, हमने कहा यार चाय पियोगे कि ठंडा, तो इन्होंने कहा कि जब तक भाभी चाय बना रही है तो 1-2 गिलास गर्मी में ठंडा ही पी ले। चाय भी पिए ठंडा भी पिए। स्थिति गंभीर तब हुई, हम कहां से पनपे। अब तो हम कुछ जुगजुगाए आए हैं सब शब्द सांची के कार्यक्रम के कारण। सही बता रहे, पहले तो हम औ मरियल थे। ये आदमी के घर गए, सही बता रहा हूं, ये आदमी के घर गए, ये बोला हो भाग्य हमारे, तुम चाय पी के आए हो कि घर जाके पियोगे। बढ़िया। हम कहे ना हम घर जाके पिएंगे, हम यहीं पिएंगे। सिलेंडर ले आए, बोले चलिए भरवाने चलते। हमने कहा रहने दीजिए। इन्होंने लौंग ले आए, बोले लीजिए लौंग का रसा स्वादन तो कर ही लीजिए। हम लौंग की जब रसा स्वादन करेंगे तो कितना पनपेंगे, इतना ही पनपेंगे। सही बता रहा हूं मैं, वीर रस का मैं भी कभी एक बार हमारे अंदर की वीरता जगी, मैंने सीधे पाकिस्तान बॉर्डर, मैंने कहा एक बार मुझे सेना में जाने का शौक चल रहा। क्या कहने, ये वीर रस की बात है। यहाँ से बस स्टैंड तक गए नहीं, झाड़ रहे हैं वीर रस। कहाँ गए? सही बता रहा हूँ, वीर रस। मैं एक बार मुझे सेना में जाने का शौक चल रहा, 16.5 इंच का सीना फुलाकर सामने आया। मैंने कहा मैं सीमा में जाकर डटकर लड़ूंगा, अरे आधे विरोधियों को तो दूरबीन से भी नहीं दिखूंगा। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बांस की पेड़ में छुप सकता हूँ, तोप की पाइप में घुस सकता हूँ, हरे छुपने के लिए खड्डा नहीं खोदूंगा। 1 किलोमीटर दूर रहा तो वैसे ही नहीं दिखूंगा। मेजर बोले एक आधी बर्दाश्त कर सकता नहीं, खींच के चाटा मारना चाहूं तो मार सकता नहीं। मरियल सा है फिर भी मरना चाहता है, तू सीमा पे जाके लड़ना चाहता है। रे मच्छर, रे मच्छर, तू क्या सीमा पे खाक लड़ेगा, हरे गुलेल से भी मार देंगे तो श्रीलंका में गिरेगा। क्या कहने, जा वजन बड़ा मोटा हो फिर आ। हमने कहा वजन कहां बढ़ेगा, बोले काम करो, वाह क्या कहने का कार्यक्रम है, वहां जाओ, वरिष्ठ कभी हंसाएंगे, तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। हम यहाँ इसीलिए आए। मेजर बोले एक आधी बर्दाश्त कर सकता नहीं, खींच के चाटा मारना चाहूं तो मार सकता नहीं। मरियल सा है फिर भी मरना चाहता है, तू सीमा पे जाके लड़ना चाहता है। रे मच्छर, तू क्या सीमा पे खाक लड़ेगा, हरे गुलेल से भी मार देंगे तो श्रीलंका में गिरेगा। जा वजन बड़ा मोटा हो फिर आ। हमने बहुत प्रयास किए। अच्छा? हम पूछे आपकी जैसे पर्सनालिटी के लिए मैं क्या करूं? बोले वजन बढ़ाने का तुम प्रयास नहीं किए, हम तो घटाते घटाते मरे जा रहे हैं। हमने कहा नहीं किए। अरे 10 साल दिन में 2 बार गोली खा गया, गैलनो सुबह शाम टॉनिक पी गया, कई किलो न जाने किसका चूर्ण पाक गया, बाबा का बताया हुआ पेड़ पत्ता और जड़ खा गया। क्या कहने? एक बाबा ने कहा फला पेड़ की जड़ को दूध में घोट कर सुबह शाम पियोगे मोटे हो जाओगे। पेड़ सूख गया। क्या कहने, मोटा होने के लिए न जाने क्या किया। एक बार हमारे पिताजी हमको बहुत हड़काए, बोले नालायक, 2 अवगुण एक साथ नहीं सह सकता, एक तो पतला, दूसरा अब कभी नहीं बन सकता। क्या कहने। अब जो हमारी स्थिति में नहीं है भाई साहब, क्या करें। जितना प्रयास था कर लिए। क्रोध इतना आया कि क्रोध बस फांसी पे लटक गया। इसमें बाह की कौन सी बात? हम फांसी पे लटक रहे, कह रहे वाह। स्थिति तब मैं वो बात कहता हूं कि आज अपना सुख भी अब कहां भाता है, आज अपना सुख भी अब कहां भाता है,
हरे असली मजा तो दूसरे का दुख सुनकर आता है। वाह। जब तक लड़ते झगड़ते थे सच भाई भाई की तरह रहते थे, जब से दीवार खड़ी की सगे दुश्मन हो गए। न्याय ने कहा कि जिसने तुम्हें बचाया था वो एक आदतन कसाई था, और जिसने तुम्हें डुबोया था तुम्हारा अपना सगा भाई था। जिसने तुम्हें डुबोया था। मस्ती का माहौल है, वाह क्या कहने का एपिसोड है। आनंद से रहिएगा, हम तो लटका ही रहे। क्रोध बस फांसी पे लटक गया, घंटों लटका रहा फिर खुद ही उतर गया। वजन कम था हवा में झूलता रहा, वजन कम था हवा में झूलता रहा, नदी में कूदा तो घंटों तैरता रहा, बिजली का तार पकड़ा तो दूर फेंक दिया, मिलावटी जहर खाया तो मरने से रोक दिया, प्रतिज्ञा लिया कि अब मैं सिर्फ पतला दिखूंगा, जब तक फेरे नहीं पड़ जाते कविता नहीं लिखूंगा। और जब कविता लिखा, फेरे पड़े, उसके बाद कविता लिखा। कवि कौन है कि कुछ हिंदू तो कुछ मुसलमान की बात करते हैं, कुछ हिंदू तो कुछ मुसलमान की बात करते हैं, हम वो हैं जो हिंदुस्तान की बात करते हैं। सियासत और स्वार्थ पे नफरत फैलाने वालों, सियासत और स्वार्थ पे नफरत फैलाने वालों, हम इंसान हैं, बस सम्मान की बात करते हैं। कुछ हिंदू तो कुछ मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन दिखावटी मन, कृत्रिम तन, नकल की डिग्री, घूस की नौकरी, मिलावटी सामान, फैशन का काम, दहेज से जो शादी, शराब के जो आदि, हत्या और पन्नी जिस दिन बंद हो जाएगा, भगवान कसम हमारा भारत स्वतंत्र हो जाएगा। ये थे आदरणीय रामकृष्ण द्विवेदी जी। तमाम तरह के व्यंग उन्होंने हंसते हंसाते आपको सुनाए कि जो अपना जो जिसने आदतन कसाई था उससे एक सगा भाई था। ये व्यंग सूरज राय सूरज जी जबलपुर की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि चेहरों पर मुस्कान, चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, करके सब लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं। और आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां रामकृष्ण द्विवेदी जी के लिए बजाइए। बड़े मन के साथ उन्होंने कविता सुनाई। बता रहे थे कि हम इनके घर गए तो भाभी जी आई हैं और ये वो, ऐसी बात नहीं है। ये भाभी से बहुत प्यार करते हैं। अभी मुझसे रास्ते में कह रहे थे कि नमित भाई, मैं भाभी से, तुम्हारी भाभी मुझको इतना प्यार करती है, जब तक मैं घर नहीं जाता हूं तब तक खाना नहीं खाती। तो हम कहे आप कलयुग के देवता हैं, कलयुग में ऐसी देवी जिसको मिल जाए तो ये बड़ी किस्मत की बात है। बोले ऐसी बात नहीं है, जब मैं घर जाता हूं बनाता हूं तब खाती है। बड़ी बातें बता रहे थे, इतनी बात हल्के में नहीं। बोले आपकी भाभी बड़ी धार्मिक टाइप की है। हम कहे कैसे धार्मिक? बोले सुबह मंदिर बिना चप्पल के जाती है। हम कहे कलयुग में ऐसी देवी प्राप्त है, ये भी आप सौभाग्य मानिए। बोले ऐसी बात नहीं है, घर से नंगे पांव मंदिर जाती है, वापस जब आती है तो चप्पल पहन के आती है। तालियां एक बार इनके लिए बजाइए जोरदार। आइए, गली के मोड़ पर लड़कों के किसी जमघट से एक कथा याद आ रहा है किसी का, कि गली के मोड़ पर लड़कों के किसी जमघट से मैं रस परिवर्तन करता हूं और अपने उस युवा रचनाकार को बुलाता हूं जो हमारे दौर का एक प्यारा सा गजलकार है, गीतकार है, भाई उमाकांत परिचित। कि गली के मोड़ पर लड़कों के किसी जमघट से ये किसने दर्द भरी लय में माहिया गाया, हमें मोहब्बत नहीं किसी से मगर है दोस्त, जाने क्या हुआ दिले बेकरार भर आया। तो आपका दिल भर गया। एक बार दिल से मोहब्बत के उस प्यारे से कवि, प्यारे से गीतकार भाई उमाकांत परिचित को जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करिए। बहुत बहुत आभार अमित जी, आपने अच्छा परिचय दिया। शब्द साची परिवार के वाह क्या कहने के इस एपिसोड के आप सभी श्रोता और घर में सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि अमित जी ने मेरा परिचय कराया, तो उससे पहले जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है शब्द साची चैनल का, तो वहीं शब्द से मैं एक स्वागत है, 4 पंक्तियां मैं रखता हूँ आपके बीच। क्योंकि हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते कविता का हम सब कविता की साधना कर रहे हैं, तो शब्द को हम लोग ईश्वर कहते हैं। तो वहीं से ये 4 पंक्ति आप सबके बीच कि शब्द
ईश्वर है जगत है शब्द मेरे राम। क्या कहने? शब्द ईश्वर है जगत है शब्द मेरे राम है। शब्द की महिमा न पूछो शब्द ही घनश्याम है। शब्द की महिमा न पूछो शब्द ही घनश्याम है। शब्द ईश्वर है जगत है शब्द मेरे राम है। और ये शेर अपने साथ लेके जाइएगा कि घर अमर होना है तुमको कुछ हुनर भी सीख लो। स्वागत है। घर अमर होना है तुमको कुछ हुनर भी सीख लो। नोट के बिस्तर पे सोने वाले भी गुमनाम हैं। नोट के बिस्तर पे सोने वाले भी गुमनाम हैं। शब्द ईश्वर है जगत है शब्द मेरे राम है। क्या कहने भाई। और आइए, सावन का महीना चल रहा है और जैसा कि अमित जी ने परिचय करवाया, श्रृंगार की ये 4 पंक्ति आप सबके बीच रखता हूं भाई कि जब आकाश में काले काले बादल छाने लगते हैं। क्या कहने? जब आकाश में काले काले बादल छाने लगते हैं। मस्त हवाओं के झोंके मन को हर्षाने लगते हैं। और स्वाति की हो बूंद प्रिय तुम मैं चातक सा प्यासा हूँ। स्वाति की हो बूंद प्रिय तुम मैं चातक सा प्यासा हूँ। इस सावन में प्यास बुझेगी आस लगाने लगते हैं। इस सावन में प्यास बुझेगी आस लगाने लगते हैं। और प्रेम पर एक गीत आप सबके बीच रखता हूँ। जो प्रेम के नए परिंदे इस वातावरण में जो पर फैलाते हैं उनके लिए एक सजेशन के तौर पर मैंने गीत कहा है। पहली बार मैं सुना रहा हूँ, आप सब उसी तरह सुनिएगा जैसे पहली बार कोई कविता सुनी जाती है। पंक्तियां रखता हूँ कि प्रीत समर्पण मांगे दे दो। प्रीत समर्पण मांगे दे दो जीवन खुशियों से भर लो। प्रीत समर्पण मांगे दे दो जीवन खुशियों से भर लो। एक दूजे के ईश्वर बनकर एक दूजे को तुम वर लो। एक दूजे के ईश्वर बनकर एक दूजे को तुम वर लो। और बंद देखिएगा। स्वागत है कि जब तक इस दुनिया में रहना संग रहेंगे वादा हो। जब तक इस दुनिया में रहना संग रहेंगे वादा हो। जन्म जन्म तक मिलते रहने का भी नेक इरादा हो। जन्म जन्म तक मिलते रहने का भी नेक इरादा हो। और आंगन में तुलसी मैया हूँ। आंगन में तुलसी मैया हूँ सालिग्राम हृदय धर लो। आंगन में तुलसी मैया हूँ सालिग्राम हृदय धर लो। एक दूजे के ईश्वर बनकर एक दूजे को तुम वर लो। एक दूजे के ईश्वर बनकर एक दूजे को तुम वर लो। और ये दूसरा बंद भी देखिएगा। ये जो नए प्रेमी जब होते हैं ना तो उनको सिर्फ प्रेम के अलावा कुछ नहीं दिखता, पर बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखो उसके बाद प्रेम करो। तब ये एक सजेशन और देता हूँ। स्वागत है कि दुनिया का दस्तूर निराला वक्त बुरा हो साथ न दे। क्या कहने? दुनिया का दस्तूर निराला वक्त बुरा हो साथ न दे। मरने पर कंधा दे देंगे पर जीवित को हाथ न दें। मरने पर कंधा दे देंगे पर जीवित को हाथ न दें। खुद इतने सक्षम हो जाओ। खुद इतने सक्षम हो जाओ
विपदाएं अपनी हर लो, खुद इतने सक्षम हो जाओ। विपदाएं अपनी हर लो, एक दूजे के ईश्वर बनकर, एक दूजे को तुम वर लो, एक दूजे के ईश्वर बनकर। और गीत का आखिरी बंद स्वागत है कि सत्यवान सावित्री जैसी निष्ठा हो एक दूजे पर। क्या कहने है? सत्यवान सावित्री जैसी निष्ठा हो एक दूजे पर, प्रगति की अंधी दौड़ से तौबा, प्यार से रहना जीवन भर। प्रगति की अंधी दौड़ से तौबा, प्यार से रहना जीवन भर। और इस पंक्ति में ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। प्रगति की अंधी दौड़ से तौबा, प्यार से रहना जीवन भर। जीवन में मंगल ही मंगल हो, मंगल में भी घर लो। जीवन में मंगल ही मंगल हो, मंगल में भी घर लो। एक दूजे के ईश्वर बनकर, एक दूजे को तुम वर लो, एक दूजे के ईश्वर बनकर। बहुत बहुत आभार। ये थे भाई उमाकांत परिचित, जिन्होंने एक दूसरे के प्रेम के संबंध में आपको इतना प्यारा सा गीत सुनाया। अगर आपको आनंदित लगा हो तो एक बार जोरदार तालियां अपने घरों से बजाइए भाई उमाकांत परिचित के लिए। बड़े मन के साथ गीत। मैं बता दूं कि अभी उमाकांत परिचित का कुछ दिनों पहले विवाह हुआ है, इसीलिए इतना एक दूसरे का साथ पढ़ना जरूरी है। थोड़े दिनों तक पढ़ा जाएगा, उसके बाद फिर और आनंद में तब्दील होगा ये बात। मैं उस पर ज्यादा प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। भाई ने टोपी लगा रखी है, इनके बाल थोड़ी सी झड़ने शुरू हो गए हैं। दरअसल ऐसी बात नहीं, आप लोग घरों से हंसना मत वो करिए। एक सफल व्यक्ति के जीवन में दो ही महिलाएं हाथ फिराती हैं, एक माँ हाथ फिराती है, एक पत्नी हाथ फिराती है। तो जब माँ हाथ फिराती है सर में तो बाल ऐसे होते हैं, जब पत्नी हाथ फिराती है तो बाल उमाकांत परिचित के तरह हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे अभी प्रारंभ हुआ है, वो सिलसिला और आगे तक जाएगा। एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का ईश्वर बने रहें, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। आइए हम रस परिवर्तन करते हैं और हम अपने युवाओं की टोली से अपने वरिष्ठ की ओर चलते हैं। देश की बात करते हैं, भारत माता की बात करते हैं, इस समाज की विसंगतियों की बात करते हैं। हमारे बीच आदरणीय भृगुनाथ पांडे भ्रमर जी हैं। मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं, मैं वहीं से उदय प्रताप जी की दो पंक्तियों से और बुलाता हूं आदरणीय भृगुनाथ भ्रमर जी को कि न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान तो सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। आदरणीय भृगुनाथ पांडे भ्रमर जी। शब्द साची के वाह क्या कहने की अभिनंदनीय पहल के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप सभी श्रोता जो यहाँ पर उपस्थित हैं और अपने घरों तक हैं, आप सबको बहुत बहुत नमन करता हूं। लीजिए मैं एक मुक्तक से बात शुरू करता हूं, अपना परिचय देता हूं कि कभी मनुहार या उपहार की खातिर नहीं लिखता, क्या कहने? कभी मनुहार या उपहार की खातिर नहीं लिखता, मैं कविता मंच पर व्यापार की खातिर नहीं लिखता। कभी मनुहार या उपहार की खातिर नहीं लिखता, मैं कविता मंच पर व्यापार की खातिर नहीं लिखता। करे मां भारती की आन पर निज शीश न्यौछावर, लिखो खुददार को गद्दार की खातिर नहीं लिखता। मैं कविता मंच पर व्यापार की खातिर नहीं लिखता। राष्ट्रभक्ति, समस्याएं, विवाद, बहुत सारी बातें आती हैं। राष्ट्रभक्ति की परिभाषा अगर 4 पंक्तियों में मैंने दे दी हो, आप सबका समर्थन मिले। स्वागत है कि राष्ट्रभक्त की अतुल आस्था का किसको एहसास नहीं है। राष्ट्रभक्ति ये नैसर्गिक संस्कार है, कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। अरे जिसमें अंबर सी ऊंचाई और अतल सी गहराई हो, किस पैमाने पर मापोगे? जिसका निश्चित व्यास है। और हमारी ताकत जो है, हमारे देश की ताकत जो है, स्वभाव जो है, वो 4 पंक्तियों में निवेदित करता हूं कि किसी को कष्ट ना हो, ये हमेशा ध्यान रखते हैं। किसी को कष्ट ना हो, ये हमेशा ध्यान रखते हैं। विश्व में शांति भाईचारे की पहचान रखते हैं। और वतन की आन पर यदि आंच आई तो समझ लेना, हम अपनी हथेली पर सदा ध्यान रखते हैं। धन्यवाद। एक बात और आई
सहिष्णुता की, कि देश असहिष्णु हो रहा है, हाँ वहां से मुझे तकलीफ लगी। ये कवि मन स्वागत और जितने इसमें उपमाएं दी गई हैं उन सबका स्वभाव नम्र है, जी, लेकिन उनके अंदर का आक्रोश देखिएगा स्वागत है कि तपिस में भौर की लाली, तपिस में, तपिस में भौर की लाली, हाँ दहकती सुर्ख प्राची है, वाह वाह वाह, शरद ने तमतमाए चांद की पाती भी बांची है। क्या कहने, और हमारे धैर्य को डर मानने वालों जरा सुन लो, हमारे धैर्य को डर मानने वालों जरा सुन लो, सहिष्णुता हमारे देश की पर्यायवाची है। और एक बात, एक मुक्तक और आपसे जोड़ता हूं। एक पिता का आक्रोश, शहीद हुए सैनिक के पिता का आक्रोश 4 पंक्तियों में फूट पड़ा। शब्द मेरे हैं लेकिन भावना उस पिता की है कि जो भय भ्रम के पोषक हैं, जो भय भ्रम के पोषक हैं वे वंदन के हकदार नहीं। जिन्हें शहादत बेमानी सैनिक दिखते खुददार नहीं, अरे जिनके हृदय कलुस्ता पनपे, जिन्हें वतन से प्यार नहीं, उन पापी हाथों से श्रद्धांजलि हमको स्वीकार। और सच तो यह है कि जो सरहद पे जागे हैं हमारी नींद की खातिर, हुए कुर्बान हैं जो देश की उम्मीद की खातिर, चले पदचिन्ह पर सपने अधूरे सब करें पूरे, यही श्रद्धांजलि सच्ची अमर शहीद की खातिर, यही सच्ची अमर शहीद की खातिर। तो इसीलिए मैं कहता हूं, सबसे कहता हूं, सब लेखकों से कहता हूं, लिखने वालों से कहता हूं कि धर्म लिखो, ईमान लिखो, धर्म लिखो, ईमान लिखो, गीता या कुरान लिखो, पर जब अपनी पहचान लिखो तो पहले हिंदुस्तान और चूंकि मेरा यह स्वभाव है इसलिए मां शारदे से 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। कुछ छंद आपके समक्ष रखता हूं कि आस्था के सीने में जो घोंपते कटार उभाले, ऐसी जिंदगी को पानी पानी लिख जाऊं मैं, अंतरात्मा में भारतीयता की भावना दे, हृदय हृदय हिंदुस्तानी लिख जाऊं मैं। कि भगत आजाद बोस सी प्रचंड देश भक्ति, वा पटेल सी अमोघ बानी लिख जाऊं मैं। और माता शारदे तू ऐसा नेह वरदान दे कि वंदे मातरम की कहानी लिख जाऊं मैं, वंदे मातरम। और माँ भारती जिसकी गोद में हमने जन्म लिया है, पले बढ़े हैं, 4 पंक्तियां माँ भारती को समर्पित करता हूं कि जन जन में स्वदेशी भावना हो स्वाभिमान, शान पे तुम्हारी जान अपनी निसार दे, और रग रग रमी रहे राष्ट्र भक्ति भावना, व मंत्र मातृभूमि देश भक्ति का अपार दे, मंत्र मातृभूमि देश भक्ति का अपार दे। कि 100 बार तेरी आन पे निछावर हो शीश, माता भारती तू ऐसा नेह दे दुलार दे, और द्रोहियों का वज्रघात सीने में ही झेले सदा, पीठ पे न खाएं गोली ऐसा संस्कार दे, पीठ पे न खाएं गोली ऐसा संस्कार दे। और माटी 2 अक्षरों के मेल से बना शब्द माटी, और इसकी महिमा मेरा मानना है कि जो भी इस मातृभूमि की माटी का टीका अपने माथे पे लगा लेगा वो मातृभूमि का होकर रहेगा। वहां से 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि माटी माँ का टीका है ये मातृभूमि का सम्मान, और माटी आन बान शान बन जाएगी, और माटी से बना ये तन मन मिले माटी से तो माटी आत्मा की पहचान बन जाएगी, माटी से बना ये तन मन मिले माटी से तो माटी आत्मा की पहचान बन जाएगी। कि इस माटी से जो मिले आपका ईमान, तो ये माटी जिंदगी की मुस्कान बन जाएगी, और इस मातृभूमि का जो टीका लगे माथे पे तो वंदे मातरम का ये गान बन जाएगी, वंदे मातरम का ये। और जिस माटी में पले बढ़े हो और जन्मे हो उस माटी पर अभिमान होना चाहिए, कण कण पोर पोर छोर छोर संस्कार और सभ्यता का गुणगान होना चाहिए। कि मातृभूमि के लिए जिए मरे 1000 बार,
जिंदगी का ऐसा प्रतिमान होना चाहिए, क्या कहने? और जाति धर्मवाद से अलग घोर राष्ट्रवाद से ही ओतप्रोत हिंदुस्तान होना चाहिए। सही आखिरी 4 पंक्तियां कह के आपके समक्ष और मैं अपना स्थान लूंगा। दोस्तों, स्वाधीनता के पहले एक नारा आया था देश में कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक ये रचनाकार स्वतंत्र देश में एक नारा देना चाहता है। अगर ठीक ठाक लगे तो आप सबका समर्थन मिले, आशीर्वाद मिले कि जीने को तो जीते रहे आप जख्मों के साथ, जीने को तो जीते रहे आप जख्मों के साथ, सदियों की यातना को पीना चाहता हूं मैं, और समरसता के साथ समता की हो बिशात, समरसता के साथ समता की हो बिशात, जिंदगी को संग संग जीना चाहता हूं मैं, जिंदगी को संग संग जीना चाहता हूं मैं, कि हो पवित्रता से सिक्त दुश्चरित्रता से रिक्त, हो पवित्रता से सिक्त दुश्चरित्रता से रिक्त, आपका वो भाव भरा सीना चाहता हूं मैं, नव निर्माण हेतु जन कल्याण हेतु साथियों लहू नहीं पसीना चाहता हूं, साथियों लहू नहीं। भारत माता की जय। लहू नहीं पसीना चाहता हूं मैं, ऐसी अमर पंक्तियां लिखने वाले, ये शायद आपके मन तक पहुंच गई होगी बात। अगर मन तक पहुंची तो एक बार आदरणीय भृगुनाथ पांडे भ्रमर जी के लिए जोरदार तालियां बजे। और जैसा मैंने कहा था कि हमारे 3 श्रेष्ठ रचनाकार जो आज पधारे हैं, इनको सुन करके आप जरूर वाह क्या कहने पर इस कार्यक्रम पर आप मन से सुनेंगे, और आप सबने विशेष रूप से सुना। तो इसी तरह अगले क्रम पर हम फिर प्रस्तुत होंगे कला के किसी और रंग को लेकर, कविता के किसी और फनकार को लेकर के, और साथ मिलकर के कहेंगे वाह क्या कहने। बहुत बहुत आभार।